गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे कैलकुलस मेथड से मोशन की इक्वेशन को ड्राइव करना। ठीक है भाई, कैलकुलस मेथड से मोशन इक्वेशन ड्राइव करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड से मोशन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है भाई, समझिए अच्छे से। ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए, मान लो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, है ना। कंसेप्ट ऑफ टिनी पार्ट, हमारी फिजिक्स में ये पोर्शन बहुत ज्यादा यूज आएगा। कंसेप्ट ऑफ टिनी पार्ट, ये क्या कंसेप्ट है? देखिए, हमें बहुत सारे डेरिवेशन टिनी पार्ट मान के, स्मॉलेस्ट पार्ट मान के करनी पड़ती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, इसको हम आज डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी का ध्यान एक बार बोर्ड पे आ गया। देखिए क्या प्रोसीजर क्या है और क्यों इसे ऐसा पढ़ना पड़ता है। मान लो कि एक ट्रक है जो दिल्ली से जयपुर जा रहा है। ठीक, मुझे बताओ पूरे रास्ते में इसकी स्पीड कांस्टेंट रही होगी या वेरिएबल रही होगी? आप कहोगे सर वेरिएबल रही होगी, कभी तेज भी चला होगा, कभी कम भी चला होगा, कभी रुका भी होगा, वेरिएशन आया होगा सर, बिल्कुल आया होगा। तो अगर मैं इसकी मान लो पावर की बात करूं तो आपको पावर के लिए इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, इसकी वेलोसिटी यानी कि इसकी स्पीड तो क्या है, वेरिएबल है कि नहीं है? हमें अब इससे रिलेटेड, इसकी स्पीड से रिलेटेड, इसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस की बात करें तो सब वेरिएबल है। वेरिएशन आ रही है हर सेकंड, वो चेंज हो रही है। तो जब वेरिएशन आती है, जब चीजें बदलती हैं, हमें डेरिवेशन करनी है, जब चीजों में वेरिएशन आती है, जब फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन आती है, तो हमें कंसेप्ट ऑफ टिनी पार्ट यूज करना पड़ता है। टिनी पार्ट का फंक्शन क्या है? सोचो, इस पूरे रास्ते में बहुत सारे वेरिएशन आए होंगे। अगर मैं इसके आधे रास्ते को कंपेयर करूं तो आधे रास्ते में तो वेरिएशन कम होगी नहीं होगी। अगर उससे भी आधे की बात करूं तो और कम होगी, पूरे के कंपैरिजन में और भी कम होगी वेरिएशन। इस तरह से मैं इसके टुकड़े करते जाऊं और मैं इसके 1 करोड़ टुकड़े कर दूं। कितने कर दूं? 1 करोड़ टुकड़े कर दूं। अगर मैं इसके 1 करोड़ टुकड़े कर दूंगा तो वो पूरा रास्ता था वो छोटे से रास्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये पूरा का पूरा रास्ता दिल्ली से जयपुर तक ऐसे ही 1 करोड़वें हिस्से से, छोटे 1 करोड़ हिस्से से मिलकर बनाए। बहुत छोटे से वो हिस्सा कितना सा होगा? इतना सा। अब मुझे बता, बहुत छोटा हिस्सा है कि नहीं है? अब इस छोटे से हिस्से में क्या स्पीड बढ़ी या घटी होगी? नहीं, तो बहुत छोटा, पता ही नहीं चलेगा। अगर बदली भी हो पता भी नहीं। क्या पूरा का पूरा रास्ता ऐसे ही छोटे हिस्सों से मिलकर बना है, ऐसे ही छोटे 1 करोड़ हिस्सों से मिलकर बना है? तो मतलब जो स्पीड इस हिस्से में थी, क्या वही स्पीड बाकी हिस्सों में भी रहेगी? बिल्कुल वही रहेगी, इसमें कोई सवाल बात नहीं। रहेगी कि नहीं रहेगी? तो फिर क्या करें? तो फिर ये हुआ कि हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी थी, जो भी डिराइव करना था, क्या मैं उस टिनी पार्ट के लिए निकाल लूं? बिल्कुल निकाल लो सर, सेम रहेगा। उस टिनी पार्ट के लिए जो मैं फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करूंगा, वही फिजिकल क्वांटिटी क्या बाकी सब पार्ट के लिए भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। उतनी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि वेरिएशन तो है ही नहीं। तो भैया किसी एक टिनी पार्ट के लिए निकाल लें और फिर उसे क्या करते हैं, ऐड कर दें, जोड़ दें, उन सबको ऐड कर दें उनको। अब ऐड करने का मैंने क्या कहा था, सेम चीजों को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने का मेथड क्या होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, उसका इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर है? तो टिनी पार्ट का कंसेप्ट समझ में आया। टिनी पार्ट कब मानते हैं? जब क्या है, वेरिएशन है। फिर समस्या है कि माने किसका टिनी पार्ट माने? तो उस फिजिकल क्वांटिटी का टिनी पार्ट मानना है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रही है, उसी को टिनी पार्ट मान लो, अपने आप सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए, तो अब कैलकुलस मेथड से मोशन की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। देखिए, समझिए, मान लो कि एक मोशन हो रहा है ए से बी तक, टोटल डिस्टेंस है s। ठीक है, पार्टिकल जो भी पार्टिकल है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में, और जब फाइनल पहुंचता है तो वेलोसिटी कितनी रहती है v। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी? और टाइम लेता है t, और इस पर एक्सेलरेशन लगता है a। ये a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है।
मुझे बताइए वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? आप कहोगे सर स्पीड कंटिन्यू एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्पीड कंटिन्यूअसली वेरिएबल है। अब मुझे मोशन की इक्वेशन निकालनी है। मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? मोशन की इक्वेशन निकालनी है। तो भैया ये एक बात बताओ, अब स्पीड चेंज हो रही है नहीं होगी? हो रही है। तो क्या करें? कैसे वेरिएशन को रोकें, कैसे मोशन की इक्वेशन निकालें? तो देखिए जब वेरिएशन हो, मैंने बताया आप दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आप एवरेज लें और दूसरा आप टिनी पार्ट लें। एवरेज लेके आप पहले पढ़ चुके हैं v + u/2 करके, आप टिनी पार्ट लेके करेंगे, ठीक है? इसको कैलकुलेशन मेथड बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? देखिए अभी चेंज हो रही है वेलोसिटी, क्यों चेंज हो रही है भैया? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब सीधी सी बात है, टाइम के साथ में डिस्टेंस चेंज होगी। जैसे जैसे दूरी बदलेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगी, वैसे वैसे स्पीड भी बदलेगी। तो फिर वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है? मेन रीजन कौन है? स्पीड। सॉरी, मेन रीजन कौन है? डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्टेंस का ही टिनी पार्ट मान लूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसके पूरे रास्ते में बहुत छोटे से टिनी पार्ट को मान लिया। मान लो टिनी पार्ट है ds, कितना मान लिया? ds या dx मान लिया। बहुत छोटा सा टिनी पार्ट है, कितना है? ds। और इसको पास करने में टाइम लगा dt। इसको पास करने में कितना टाइम लगा? dt। अब मुझे बताइए कि क्या पूरा रास्ता ऐसे छोटे छोटे dx से मिलकर बना होगा? बना होगा, बिल्कुल। तो जो मोशन इक्वेशन इस dx के लिए काम करेगी, क्या वही बाकी पूरे के लिए काम करेगी? बिल्कुल करेगी। यही तो पढ़ा है हमने कि भैया छोटे से हिस्से के लिए निकालो, बाकी सबके लिए वही हो। तो चलिए सबसे पहले dx के लिए मोशन की इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि भैया अच्छे समझना कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी छोटी सी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? dx/dt, dx/dt होगी कि नहीं होगी? पहली इक्वेशन क्या होती है मोशन की? v = u + at, v = u + at। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब हमें एक्सीलरेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन चाहिए। और क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। मुझे बताइए, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या जानते हैं? कि भैया एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, dv/dt। तो मुझे बता दीजिए dv = कितना हो जाएगा? adt। इस छोटे से पार्ट के लिए dv = कितना आ जाएगा? adt। मुझे छोटे से पार्ट के लिए चाहिए, पूरे के लिए चाहिए? पूरे के लिए चाहिए। बोलो पूरे के लिए चाहिए? बिल्कुल पूरे के लिए चाहिए। तो इंटीग्रेट करेंगे। मैंने क्या कहा? लिमिट क्या लगेगी? इनिशियल टू फाइनल। कहाँ से मोशन स्टार्ट किया है? कितनी स्पीड से किया है? u से। और फाइनल स्पीड कितनी होगी? v। तो इनिशियल लिमिट कौन होगी? u। और इनिशियल लिमिट कहाँ की? नीचे। और फाइनल लिमिट कौन होगी? v बराबर। इधर कितना इंटीग्रेशन कर दिया हमने? a dt। मुझे बताओ u से v तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है? 0 से t तक। मान लो इसने मोशन जब स्टार्ट किया तब टाइम कितना था? 0 था, और वहां पे टाइम कितना हो गया? t हो गया। मतलब क्लियर है? जब dv को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास इंटीग्रेशन में dv का कितना आएगा? v। क्योंकि dx का कितना होता है? x, तो dv का कितना? v। और लिमिट u से v। इधर a बाहर 0 से t, और कितना भैया? dt। तो मुझे बताइए एक बार क्या होगा? अपर लिमिट v की जगह v रखा, माइनस का साइन, फिर क्या रखा? u रखा, बराबर। इधर a बाहर है, dt को इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? t। अरे dt को इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? t। बोलो क्लियर है? जब लिमिट लगाते हैं तो c लगाने की जरूरत नहीं होती। तो v = u + at। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बोलो क्लियर है? ये मेरी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या है? ये सेकंड इक्वेशन क्या है? s = ut + ½ at²। तो देखिए भैया आ जाते हैं आराम से, s = ut + ½ at²। कैसे निकाले? बहुत सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं ध्यान सुना, मुझे s निकालना है, तो मुझे बताइए कि v = एक्चुअल में लिखा क्या जाना चाहिए? v = लिखा जाना चाहिए ds/dt। v = यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए? dx/dt। इस छोटे से पार्ट के लिए ds/dt लिखा जाना चाहिए। तो मुझे बता दीजिए dx बराबर कितना होना चाहिए? vdt। बोलो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इंटीग्रेट करेंगे तो dx मतलब 0 से कहाँ तक है? s तक। कहाँ चला शुरू किया? 0 पॉइंट से, और कहाँ तक चला? टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? s। तो 0 से s। इधर v की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? u + at। तो कितना है? u + at इनटू कितना? dt। और का टाइम कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। तो dx का जब इंटीग्रेट करेंगे क्या जाएगा? s। इधर ये अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, 0 से t u dt प्लस 0 से t, बीच में प्लस का साइन था, a t इंटू कितना? dt। बोलो s बराबर u बाहर हो गया, 0 से t कितना भैया? dt।
बस इधर ए बाहर हो गया 0 से टी कितना टी का dt के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर? तो बोलो कितना आएगा यहाँ पर s बराबर ये कितना आ जाएगा ut, क्योंकि dt को इंटीग्रेट करेंगे t आएगा। उसके बाद इस t को इंटीग्रेट करें, बस ए बाहर t को इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि t एक बार था उस पर क्या हो जाएगा पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट कितनी 0 से t। तो कितना आ रहा है बोलिए s बराबर ut, ये 1/2 को तो बाहर ले लिया तो 1/2 a और कितना t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दो इक्वेशन होगी भैया। अब बची थर्ड इक्वेशन, बची कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, यही तो है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, यही। चलो शुरू करें। मुझे बताइए, बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से, एक्सेलरेशन a बराबर कितना होता है? इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमें v भी चाहिए, u भी चाहिए, s भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। मुझे बताइए a बराबर क्या होता है? dv बाई dt। मैंने क्या किया, इधर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एक्चुअल में मुझे v, x और t और a चारों चीज एक साथ चाहिए। इसमें सॉरी t नहीं चाहिए मुझे, x और वो चाहिए, ठीक है ना, x, v और u और a ये चीजें चाहिए एक साथ, इसलिए ठीक है भैया। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे भैया, एक काम करेंगे, इस x को इधर ले आते हैं तो a इंटू कितना dx और इस dt को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा dx बाई dt इंटू dt, dx बाई dt इंटू dt। अभी मैंने जस्ट बताया था dx बाई dt को क्या लिखते हैं v, तो a इंटू dx बराबर में v dv। अब टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से s तक, 0 से s तक। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? u से v तक, क्योंकि इसमें लिमिट u से v तक होती है भाई, वेलोसिटी तो u से v तक थी ना। a dx को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा भैया s, dx को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा x, क्योंकि a तो बाहर आ जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और u से कहाँ तक है? v तक है, तो 2 को इधर ले आए तो कितना आ जाएगा 2as। एक बार v की जगह v का स्क्वायर रखेंगे, फिर एक बार माइनस का साइन लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस यू स्क्वायर, क्या यही मेरी मोशन इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। दोनों बात समझ में आएगी। तो इस तरह से हमने मोशन की तीनों इक्वेशन पढ़ लिया, आपको समझ में आएगी, हमसे और कोई दिक्कत वाली बात लेकिन बाकी चलिए कल पढ़ते हैं, कुछ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।